हेलो स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जो आय का विवरण है, जो रिटर्न है वो तैयार करना और उसको दाखिल करना है। इनकम टैक्स जो अभी तक हम पूरा प्रोसीजर पढ़ रहे थे, तो जो इनकम स्टेटमेंट तैयार की जाएंगी, फिर टैक्स बनाया जाएगा, उसकी असेसमेंट होगी, तो फिर उसको फाइल जो रिटर्न की जाती है वो किस तरीके से की जाएगी। देखो, इच्छा से आयकर है जो वो विवरणी है, स्टेटमेंट है वो दाखिल करना। इसके डिटेल्स में क्या दे रखा है, देखो। फर्स्ट है व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा आयकर विवरण को दाखिल करना। जो फाइल रिटर्न की जाएगी वो किसके द्वारा, व्यक्ति या फिर एचयूएफ के द्वारा। कोई भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति है, एचयूएफ है, व्यक्तियों का संघ है, समूह है, एओपी बीओआई है, वो अपनी जो आयकर विवरणी है या दूसरे व्यक्ति की फाइल रिटर्न उनको करनी है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं, प्रतिनिधि के रूप में उत्तरदायी है किसी और व्यक्ति की इनकम स्टेटमेंट को दाखिल करने के लिए। तो देय तिथि तक अनिवार्य है दाखिल करना ऐसी फाइल रिटर्न। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, 80C से लेके 80U तक की जो डिडक्शंस है वो देने से पहले, जो डिडक्शन हमने पढ़ी थी 80C टू 80U, वो डिडक्शन मिलने से पहले क्या टोटल इनकम है, जो मिनिमम रेट है, मिनिमम जो स्लैब रेट है, क्या उससे इनकम ज़्यादा बनती है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स फाइल रिटर्न है वो दाखिल करनी पड़ेगी। बेशक से 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन मिलने के बाद उसको कोई भी टैक्स ना देना पड़े, लेकिन अगर उसकी जो इनकम है डिडक्शन देने से पहले 2.5 लाख से ज़्यादा बनती है, जो कर मुक्त सीमा है वो 2.5 लाख की अभी तक, तो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है डिडक्शन मिलने से पहले, तो उसको क्या देनी पड़ेगी, टैक्स फाइल रिटर्न है वो करनी पड़ेगी। इसके बाद है कंपनी और फर्म द्वारा आयकर विवरण दाखिल करना। प्रत्येक कंपनी है, फर्म है, उनको भी दिए तिथि, ये जो डेट्स हैं कि कौन सी जो तिथि होती है, कौन सी डेट है जो ड्यू डेट है टैक्स फाइल रिटर्न करने की, तो वो ड्यू डेट भी अभी आगे आएगी, वो मैं बताऊंगी, तो ये याद रखनी है। ड्यू डेट तक गत वर्ष की जो अपनी आय है या इनकम हो या लॉस हो, देखो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति को इनकम होगी तब वो टैक्स फाइल रिटर्न कर रहा है, लेकिन कोई फर्म और कंपनी है आयकर विवरण दाखिल कर रहा है, उनको चाहे इनकम हो चाहे लॉस हो किसी गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में, उनको अपनी स्टेटमेंट है वो रिटर्न है वो दाखिल करनी पड़ेगी। इसके बाद है कंपनी तथा फर्म द्वारा। नेक्स्ट है साधारण व्यक्ति जिसकी भारत से बाहर कोई एसेट है, उसको आय विवरण दाखिल करना, अपनी टैक्स फाइल रिटर्न करना। जो साधारण व्यक्ति है, पर्सन ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है इंडिया का, उसके इंडिया से बाहर कोई एसेट होनी चाहिए, मतलब इंडिया से बाहर कोई एसेट का वो क्या है, ओनर है और उसके हित में है वो एसेट, और क्या है, इंडिया से बाहर स्थित किसी खाते में उसके पास राइट है साइन करने का। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और प्रीवियस ईयर में उसकी कोई एसेट थी जिससे उसने इनकम कमाई है, फाइनेंशियली हित है उसका, इंडिया से बाहर है वो एसेट, या किसी खाते में उसे हस्ताक्षर करने का अधिकार है, तो देय तिथि तक गत वर्ष में अपनी आय विवरण दाखिल करना उसके लिए क्या है, कंपलसरी है। इसके बाद है जो ये एनजीओ होते हैं, पूर्णाथ ट्रस्ट है, जिनका काम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता, ऐसे जो ट्रस्ट हैं उनको आयकर विवरण दाखिल करना। सेक्शन 11 और 12 के अंतर्गत कर मुक्त आय राशि घटाने से पहले, मतलब इनको जो छूट मिलती है इन सेक्शन में, तो वो राशि घटाने से पहले कर योग्य सीमा से अगर अधिक है, क्या इनकी इनकम कर योग्य सीमा से अधिक है, तो इनको भी क्या करनी पड़ेगी, टैक्स फाइल रिटर्न करनी पड़ेगी, रिटर्न ऑफ दी जो इनकम स्टेटमेंट है वो दाखिल करनी पड़ेगी। अभी हम इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद राजनीतिक दल को आय विवरणी दाखिल करना। राजनीतिक दल को सेक्शन 13A में कर मुक्त राशि घटाने से पहले अगर इनकी भी इनकम है जो ज़्यादा बनती है, तो इनको भी क्या करनी पड़ेगी, टैक्स फाइल रिटर्न करनी पड़ेगी। अन्य व्यक्तियों को आयकर विवरण दाखिल करना। अन्य व्यक्ति सेक्शन 10 के अंतर्गत अगर कोई छूट प्राप्त करता है, कोई ऐसा करता था, तो सेक्शन 10 के अंतर्गत छूट घटाने से पहले अगर उसकी इनकम
इनकम क्या बनती है, ज़्यादा बनती है, उसको भी टैक्स वाले रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर किसी को कैपिटल गेन की छूट ली है, कैपिटल गेन में सेक्शन 54, 54B, 54D, ये कई सारे सेक्शन है जो कैपिटल गेन के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई अपनी एसेट बेच दी, एसेट बेचने के बाद आपको प्रॉफिट होता है और गवर्नमेंट आप उसके ऊपर क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, कैपिटल गेन टैक्स आप इनकम में उसको ऐड करके दे रहे हो। तो कई बार गवर्नमेंट छूट देती है कि कोई आप एसेट बेच के उस पैसे से दोबारा से इतने टाइम के अंदर अंदर आप एसेट खरीदें और इतने टाइम तक उसको दोबारा बेचना नहीं है। मतलब कि 2 साल के अंदर अंदर आपको वो पैसा यूज करना पड़ेगा, कोई एसेट खरीदनी पड़ेगी और कंडीशन लगा देते हैं कितने साल तक फिर उसको अपने पास रखना है। तो अगर ऐसी कोई छूट किसी व्यक्ति ने ली है तो उसको भी अगर छूट की मांग करता है तो देय तिथि तक अपनी आय विवरणी उसको क्या करनी पड़ेगी, इनकम स्टेटमेंट है वो दाखिल करनी पड़ेगी। इसके बाद है निम्नलिखित व्यक्ति को भी, और कौन कौन से व्यक्ति इसमें कौन कौन आएंगे, उसने किसी बैंक या सहकारी जो बैंक होते हैं उसमें एक या अनेक जो चालू खाते हैं उनमें जो पैसा है 1 करोड़ रुपया, अगर इससे अधिक पैसा उसका जमा है किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति की कोई विदेश यात्रा या यात्राओं पर 2 लाख से अधिक उसने खर्च किया है, अपने बिजली के बिलों पर 1 लाख से अधिक उसने खर्च किए हैं, वह कोई ऐसी शर्त पूरी करे जो विहित है, मतलब जो इसके अंदर आती है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करता है या ये कंडीशन पूरी करता है जो 3 पॉइंट्स डिफाइन कर रखे हैं तो उस व्यक्ति को भी इनकम जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा। इसके बाद है हानि की विवरणी। हानि, अगर किसी व्यक्ति को गत वर्ष में लॉस होता है, बिजनेस से लॉस हो रहा है, सट्टा व्यवसाय से हानि होती है उसको, कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है उससे हानि होती है, या पूंजी लाभ शीर्षक में क्या होती है उसको हानि, जो कैपिटल गेन हेड है वहाँ पे लॉस होता है। तो क्या होता है कि ऐसे लॉस को आगे ले जाकर सेट ऑफ किया जा सकता है। सेट ऑफ एंड जो कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर था उसमें मैंने आप लोगों को करवाया था कि किस तरीके से हम एक लॉस की पूर्ति किसी दूसरी इनकम से कर सकते हैं, कितने टाइम तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम होता है कि 4 साल तक, 8 साल तक, और इतने सालों तक उसको यहाँ से सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर ऐसा सेट ऑफ करना चाहते हो, अगर कोई लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो उस व्यक्ति को अपनी जो आय की विवरणी है वो भी दाखिल करनी पड़ेगी, देय तिथि तक उसको आय की विवरण दाखिल करनी पड़ेगी अगर वो क्या करना चाहता है, अपने लॉस की पूर्ति करना चाहता है। लेकिन ये वाला प्रोविज़न कब किसके ऊपर लागू नहीं होगा कि अगर आपने देय तिथि तक जो फिक्स डेट है उस तक अपनी इनकम स्टेटमेंट दाखिल नहीं की तो आगे जाके आपको लॉस को सेट ऑफ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट्स है जो किसके ऊपर लागू नहीं होते, ये प्रावधान है जो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड से लॉस होता है और आप टाइम पे उसको सेट ऑफ, टाइम पे जो अपनी इनकम की स्टेटमेंट है वो दाखिल नहीं कर पाते, फिर भी मौका मिलेगा, फिर भी आप उस हानि की जो पूर्ति है वो की जा सकती है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कोई साइंटिफिक रिसर्च है, फैमिली प्लानिंग पर जो खर्चा किया हुआ है वो भी किस नेचर का, कैपिटल नेचर का अगर कुछ खर्च किया है तो इसके संबंध में ये प्रोविज़न लागू नहीं होता कि आपने इनकम स्टेटमेंट दाखिल टाइम पे नहीं की थी इसलिए आपको छूट नहीं मिलेगी। तो इन पॉइंट्स में ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा। ये यहाँ पे चाहे आपने टाइम पे दाखिल की हो या नहीं की हो, छूट क्या मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इसके बाद है आयकर विवरण दाखिल करने की ड्यू डेट, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे यहाँ पे जो लिखे हुए पॉइंट्स आ रहे थे कि ड्यू डेट तक दाखिल करना है, ड्यू डेट तक क्या करनी है, जो इनकम की है स्टेटमेंट है वो दाखिल करनी है। तो ये ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट है एक फिक्स डेट गवर्नमेंट ने बना रखी है अलग अलग सबके लिए कि इस डेट तक आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट दाखिल करनी पड़ेगी, आपको टैक्स फाइल रिटर्न करनी पड़ेगी। देखो आयकर जो विवरणी है उसको दाखिल करने की ड्यू डेट क्या है? कंपनी के केस में कर निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर तक, अगर कोई कंपनी है अपनी इनकम स्टेटमेंट दाखिल करती, टैक्स फाइल रिटर्न करनी है उसको, तो 30 सितंबर तक करेगी। करदाता जिसे सेक्शन 92A के अंतर्गत कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, उसका काम इंटरनेशनल लेवल पे होता है और उसको जो रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसकी रिपोर्ट देनी है, तो टाइम लगता है ऐसी रिपोर्ट आने में, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कर निर्धारण वर्ष के 30
नवंबर तक। इसके बाद है कंपनी के अतिरिक्त है अगर कोई करदाता जिसकी खातों की ऑडिटिंग करवाना क्या है कंपलसरी है, अनिवार्य खातों की ऑडिटिंग करवाना। कोई फर्म है जिसमें जो कार्यशील साझेदार है, जो वर्किंग पार्टनर होते हैं, जिनके खातों की जो ऑडिटिंग है इस एक्ट के अंदर क्या है करवाना कंपलसरी है, तो वो कब तक फाइल रिटर्न कर सकते हैं, कर निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर तक। और जो अन्य व्यक्ति बच गए उन व्यक्तियों को के लिए जो डेट है वो है कर निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई की। कर निर्धारण वर्ष जब आएगा तो गत वर्ष की इनकम स्टेटमेंट दाखिल करनी, जो फाइल रिटर्न करनी है वो उसकी ये ड्यू डेट्स हैं 30 सितंबर है, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है कोई तो 30 नवंबर है, अदरवाइज इंडिविजुअल या किसी और के लिए क्या है 31 जुलाई है। तो ये थे पॉइंट्स किससे रिलेटेड थे कि जो अपनी इच्छा से आय का विवरण दाखिल करना।